हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल CSEET स्टूडेंट्स। और अब आप हो चुके हैं तैयार। आज आपकी है क्लास में कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे आज कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम लॉ की बात करें तो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो सारा का सारा मुझे आपको पढ़ाना है। अगर हम बात करें मैम, ये जो कंपनी लॉ है, एक्चुअली कंपनी लॉ का आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान कंपनी लॉ का आपके करियर में रहेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। इट मीन्स लॉ किसे बोलते हैं, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, लॉ किसके लिए बनता है। और आप सभी को एक बात बहुत ध्यान रखनी है। वो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो लॉ है, ये जो लॉ है, एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि हमें दो चीजें यहाँ पे पढ़नी होगी। एक पढ़ना होगा व्हाट और दूसरा पढ़ना होगा व्हाई। इट मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं और साथ में हमें समझना होगा हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक होगा। तो पहले हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और फिर हम देखेंगे हमें क्यों पढ़ना है। तो बच्चों जरा ध्यान से सबसे पहली बात हम करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। कम ऑन, यस जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। यस, रेडी स्टडी गो। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। लॉ का मीन होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बोला मैंने? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके मैम, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब होता है, हाँ जी बच्चों बिल्कुल यही बात होती है। अगर लॉ के मायने हम समझे तो कुछ ऐसे नियम और कानून जिससे समाज चलता है, जिससे सोसाइटी चलती है। ओके, इट मीन्स पहला हमने समझा मीनिंग। अब दूसरी बात हम यहाँ पे एक और समझेंगे, लॉ क्यों बनाया जाता है। इट मीन्स लॉ क्यों बनाया जाता है, लॉ क्यों बनाया जाता है। कम ऑन, फिर दोबारा से देखिए, लॉ क्यों बनाया जाता है और लॉ किसके लिए बनाया जाता है। तो पहली बात हमें समझनी होगी, लॉ जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है सोसाइटी के लिए। किसके लिए बनाया जाता है बच्चों? सोसाइटी के लिए। कम ऑन, जल्दी बताइए किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टू रेगुलेट सोसाइटी। पहला काम हमने क्या बोला, हमें सोसाइटी को क्या करना है? रेगुलेट करना है। ओके, हमें क्या करना है? सोसाइटी को रेगुलेट करना है। तो हमने क्या बोला? टू रेगुलेट सोसाइटी। ओके, नंबर 2, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। नंबर 2 मैंने क्या बात करी जरा बताना? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। दूसरी बात हमने यहां पे समझी, सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी कानून बनाया जाता है। जैसे कि आप रेड लाइट पे देखते हो, रेड लाइट स्टॉप, रेड हुई तो आप रुक गए, स्टॉप हो गए। अगर कानून नहीं होते तो सब अपना अपना जाते। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो बेल पूड़ी खा रहा था। इट मीन्स कोई रुकेगा ही नहीं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई इधर चला तो कोई उधर चला। इट मीन्स सिंपल सी बात अगर हम करें तो हमने ये समझा कि बिना कानून के समाज को चलाना इतना आसान काम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी सही से चले, सही से काम करे, तो उसके लिए हमें रेगुलेट करने के लिए कानून की जरूरत है। किसकी जरूरत है भाइयों और बहनों? जल्दी बता दो किसकी जरूरत है। कम ऑन रिप्लाई। अगर हम बात करें सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें कानून की जरूरत है। ओके, और जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है? जल्दी बताइए। जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है? कानून। तो इट मीन्स तीसरी बात हमने यहाँ पे समझी जस्टिस के लिए। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे समझा जस्टिस के लिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने 3 बातें करी। सबसे पहली बात, लॉ किसके लिए बनाया जाता है? समाज के लिए। क्यों बनाया जाता है? रेगुलेट करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और जस्टिस के लिए। ओके, उसी के साथ साथ अगली चीज हम अगर बात करें, अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो लॉ का मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके मैम, गॉट द पॉइंट। अब मुझे आप एक बात बताइए, जरा समझते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी जरा एक बात बताइए बच्चों, आप मुझे एक चीज बताइए
सीधी सीधी ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इंडस्ट्री चल रही है, इस सोसाइटी के अंदर अगर इंडस्ट्री चल रही है तो उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ चाहिए रे? जल्दी जल्दी जवाब दो। ये सोसाइटी है, समाज है, और इस समाज को रेगुलेट करने के लिए हमें कानून की जरूरत होती है। सोसाइटी इज अ ब्रॉडर टर्म। इसी सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्री चल रही है। क्या चल रही है? इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कौन से लॉ की जरूरत है? ओ माय गॉड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इंडस्ट्रियल लॉ। ओके मैम। उसी के साथ साथ इसी इंडस्ट्री के अंदर कंपनी चल रही है। सो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, हाँ जी बच्चों, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा लॉ चाहिए? कंपनी लॉ। ओके। इसी सोसाइटी में, इसी समाज में, इसी सोसाइटी के अंदर, इसी समाज के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर, इसी समाज के अंदर क्राइम हो रहे हैं, तो क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ। ओके। लेबर को रेगुलेट करने के लिए, अगर लेबर की हम बात करें तो लेबर को रेगुलेट करने के लिए, लेबर को रेगुलेट करने के लिए कौन से लॉ की जरूरत है? लेबर लॉ। लेबर लॉ। सो इसी तरीके से समाज के लिए, समाज के हर तबके के लिए, समाज के हर काम के लिए हमें लॉ की जरूरत होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपनी लॉ। जैसे कि बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस लॉ, आपको पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस लॉ। सो हम दो बातें यहां पे कर रहे हैं, एक हमें पढ़ना है बिजनेस लॉ और एक हमें पढ़ना है कंपनी लॉ। आपका जो टोटल सिलेबस रहने वाला है बच्चों, उसमें या तो आप पढ़ोगे बिजनेस लॉ या आप पढ़ोगे कंपनी लॉ। ये दो ही चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी है। वन इज बिजनेस लॉ एंड सेकेंड वन इज अ कंपनी लॉ। ओके मैम। सो हम पहली बात चलते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का ना स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का स्ट्रक्चर समझेंगे। और आज का आपको पहले दिन की अगर हम बात करें तो आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की। अब देखो मेरी बात सुनो। अभी तक आप सब बच्चों ने सुना होगा कंपनी कंपनी कंपनी। सुना है आप सभी बच्चों ने कंपनी कंपनी कंपनी? जरूर सुना होगा। कंपनी 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 सुना है? बहुत सारे बच्चों ने कंपनी का मीनिंग समझा होगा, सुना होगा। कंपनी कंपनी कंपनी। ओके। अब देखिए, कंपनी सबसे पहली बात एक पर्सन होता है, बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी एक पर्सन होता है, लेकिन कंपनी कैसा पर्सन होता है? जल्दी बताइए, कंपनी कैसा पर्सन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन होता है जरा बताना। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, गॉट द पॉइंट। अब कंपनी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल्दी जल्दी रिप्लाई आना चाहिए। कंपनी को चलाने के लिए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए किसकी जरूरत है? कोई भी बिजनेस चलाने के लिए किसकी जरूरत है? कोई भी बिजनेस चलाने के लिए किसकी जरूरत है? जल्दी बताइए जल्दी। मम पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, मनी की जरूरत है, रोकड़ा की जरूरत है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मनी की जरूरत है, रोकड़े की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तभी जाके फाइनेंस की जरूरत है, तभी जाके कोई बिजनेस चल सकता है। ओके ओके। तो पैसा 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 करते हैं, पैसे पर क्यों मरते हैं? फंड्स की जरूरत है। सिंपल सी बात हमें समझ में आई। फंड्स की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है रे, पैसे की जरूरत है रे। ओके। अब वो पैसा कहां से इकट्ठा हो सकता है, ये भी समझने वाली बात है कि पैसा कहां कहां से इकट्ठा हो सकता है। पैसे इकट्ठा करने के दो तरीके हैं, बिल्कुल प्यार से समझना। पूरा का पूरा, इवन ईईटी जो आप पढ़ रहे हो, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आप बोलोगे मैम क्या कॉन्सेप्ट था। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आज सिखा रही हूं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप निगल जाओगे। इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओ, एक बच्चे ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया, बोल रहा है मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। ओ चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो फंड्स की हम बात कर रहे हैं। फंड्स दो तरीके से इकट्ठा किया जाता है। वन इज अ ऑनर्स फंड। एक का नाम है बच्चों ऑनर्स फंड। क्या नाम बताया मैंने?
ऑनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। मतलब कंपनी को चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करना है रे। पैसा कितने तरीके से इकट्ठा किया? वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। एक हमारा होता है ऑनर्स फंड और एक हमारा होता है बोरोड फंड। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? मैम आप ये बताइए, आपने कहा कंपनी को चलाने के लिए पैसा की जरूरत है। ओके, सो मैम पैसा कहां से आएगा रे? इकट्ठा किया जाएगा किधर से? वन इज अ ऑनर्स फंड and second one is a borrowed fund. Okay ma'am, one is a honors fund and second one is a borrowed fund ma'am. Okay, so ma'am what is the difference between two? क्या आपने सुना शेयर्स? क्या आपने सुने डिबेंचर्स? क्या आपने शेयर्स सुने शेयर्स? क्या आपने डिबेंचर्स सुने डिबेंचर्स? ले लो डिबेंचर्स। शेयर्स सुने? ओके, अगर आपने इतना सब, अच्छा सारे बच्चे 12th पास हैं रे, इधर जितना बच्चा बैठा है सब 12वीं पास करके आए रे? यस मैम। कोई ऐसे तो 10वीं फेल सीधा का सीधा CSEET करे? क्या कोई ऐसा बच्चा इधर बैठा? नहीं। ओके, गुड। सो आपने जरूर पढ़ा होगा शेयर्स डिबेंचर्स। सुना है? नहीं सुना? ये सुना है आप लोगों के लिए सुना है। सो बच्चों, ऑनर्स फंड को कुछ आप ऐसे बोल सकते हो, ऑनर्स फंड होता है, ऑनर्स फंड इज अ घराती एंड बोरोड फंड इज बराती। मैम मतलब समझ नहीं आया। ऑनर्स फंड अपनों से लिया जाता है, अपनापन नजर आता है। बोरोड फंड परायों से लिया जाता है, गैरों से लिया जाता है। कैसे मैम जरा समझाइए। बेटा जो ऑनर्स फंड होता है वो घराती की तरह ट्रीटमेंट करता है और जो बोरोड फंड होता है वो बराती की तरह ट्रीटमेंट करता है। ऑनर्स फंड में शेयर्स आते हैं, बोरोड फंड में डिबेंचर्स आते हैं। ओके मैम, ऑनर्स फंड में शेयर्स आते हैं, बोरोड फंड में डिबेंचर्स आते हैं। आप सभी बच्चे जानते हो कि ऑनर्स फंड के केस में शेयर्स के केस में दिया जाता है डिविडेंड। क्या आप जानते हो नहीं जानते? कमान बताइए, क्या आप जानते हो नहीं जानते हो? यस। क्या आप जानते हो नहीं जानते हो? शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और डिविडेंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट है, जो कंपनी को मुनाफा हुआ उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यस और नो? यस मैम। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी को मुनाफा नहीं होता तो उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कंपनी को अगर मुनाफा नहीं होता तो उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। यस मैम। सो बच्चों मेरे प्यार से बात सुनना कि अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये अपने हैं, अगर बचेगा तो मिलेगा और नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन बोरोड फंड को इंटरेस्ट जाता है और इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। भाई और बहनों, वो तो देना ही देना पड़ेगा, वो रुक ही नहीं सकता, वो आपकी ऑब्लिगेशन है। नहीं दोगे आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। सुनो ध्यान से। सो वन इज ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में शेयर होल्डर्स आते हैं, उनको डिविडेंड जाता है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमने बात करी बोरोड फंड की, इसमें डिवेंचर होल्डर्स आते हैं, इसके अंदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, वो पैसा देती हैं लेकिन बदले में इंटरेस्ट लेती हैं। क्या लेती है बच्चों? इंटरेस्ट लेती हैं। क्या लेती हैं? इंटरेस्ट लेती हैं। और कंपनी का प्रॉफिट है या नहीं है, कंपनी को मुनाफा हुआ या नहीं हुआ, उस चीज से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपना इंटरेस्ट चाहिए जो कि आपको देना ही देना पड़ेगा। सो दो तरीके से पैसे इकट्ठे होते हैं। कैसे कैसे जरा बताना रे बच्चों, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे होते हैं? कम ऑन जल्दी से बता दीजिए। मैम वन इज ऑनर्स फंड एंड इट्स वेरी सिंपल। वन इज ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज बोरोड फंड। इट्स वेरी सिंपल। ओके, पैसा किसको दिया भाई और बहनों? पैसा किसको दिया? जरा बता दो, पैसा किसको दिया? पैसा दिया भाई और बहनों मित्रों कंपनी को। कंपनी कैसा पर्सन है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब जब आपने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये बात आप भी जानते हो, इस पैसे से कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती। कंपनी को जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास दिमाग हो, कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास माइंड के साथ साथ एनर्जी हो, सोच हो, समझ हो,
तो इट मींस इस कंपनी को इस पैसे को बिजनेस की डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है बिजनेस कर रही है और बिजनेस को डायरेक्शन देनी है, सो डायरेक्शन देने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैम ये क्या होता है? जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर। जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। क्या बोलते हैं जरा बताना? डायरेक्टर। ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर इकट्ठे हैं, अकेला है तो डायरेक्टर, और एक से ज्यादा लोग हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर दोबारा सुनिए, अकेला तो डायरेक्टर और एक से अधिक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर दोबारा समझो, अकेला तो डायरेक्टर और एक से ज्यादा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यस और नो? कम ऑन रिप्लाई, यस और नो, यस और नो। यस मैम, यस मैम। सो अकेला तो डायरेक्टर और एक से ज्यादा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इट मीन्स किसी भी कंपनी के बिजनेस को जो डायरेक्शन दी जाती है वो देते हैं डायरेक्टर्स, इसीलिए उनको डायरेक्टर बोला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं। क्या बोला मैंने जरा बताना? डायरेक्शन कौन लोग देते हैं? हाँ जी बच्चों, कौन लोग डायरेक्शन देते हैं? जल्दी बताओ। डायरेक्टर्स। डायरेक्शन कौन देते हैं रे? डायरेक्टर्स देते हैं डायरेक्शन। कौन देते हैं रे बच्चों? डायरेक्शन कौन देते रे? डायरेक्शन कौन देते हैं? कौन देते हैं बिजनेस को डायरेक्शन? डायरेक्टर। अकेला तो डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी तो, अगर कलेक्टिव बॉडी है तो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे हैं सारे तो क्या बोला जाएगा? इज नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिसे शॉर्टकट में बोर्ड या बीओडी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, और ये जो डिफाइन किया गया, अब इसका सेक्शन सुन लो। कंपनी लॉ के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, कंपनी लॉ के अंदर सॉरी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन नंबर 2 में है। जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो किसके अंदर है? सेक्शन नंबर 2 के अंदर है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 10। फिर दोबारा से सुन लो, कंपनी लॉ के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में डिफाइन करी है, सेक्शन 2 के अंदर है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 210। क्या बोला मैंने जरा बताना? सेक्शन 2 क्लॉज 10। इट मीन्स इससे हम क्या समझेंगे, कैसे याद करेंगे? जितनी भी डेफिनेशंस है वो तो हमें समझ में आ ही गई। सारी की सारी डेफिनेशन होती हैं, सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो किस में है? सारी की सारी जो डेफिनेशंस है वो किस में है? सेक्शन नंबर 2। कम ऑन बताइए जल्दी से, कंपनी लॉ की सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? जल्दी बताओ फटाफट से, कंपनी लॉ की सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। सारी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? जल्दी रिप्लाई करो। मैम सेक्शन नंबर 2 में। ओके ओके, सो अगर हमें अब बात करनी है सेक्शन 2 क्लॉज 10 की, अगर हमें यहाँ पे बात करनी है सेक्शन 2 क्लॉज 10 की, तो उसके अंदर क्या डिफाइन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। अब हम याद करते हैं इस बात को, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको बोलना है वाह 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 वाह, आपको बोलना है वाह वाह मैम, वाह वाह, मजा आ गया। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर सारे के सारे, अगर सारे के सारे डायरेक्टर एक साथ होंगे, अगर सारे डायरेक्टर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम हो जाएगा टन टना टन। काम क्या हो जाएगा भाई और बहनों? काम हो जाएगा टन टना टन। क्या बोला मैंने? बताओ जल्दी से, क्या बोला मैंने? काम हो जाएगा टन टना टन। सो 210 हो, बोलो वाह 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 मैम, मजा आ गया, मजा आ गया। जल्दी जल्दी फटाफट, वाह वाह मैम, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल। सो सेक्शन 2 क्लॉज 10। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 10। तो काम हो गया टन टना टन, क्योंकि सारे डायरेक्टर एक साथ हैं। तो बीओडी भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं इस सेक्शन को ना, पक्की पक्की बात है, इस सेक्शन को भूलोगे तो नहीं। हाँ जी बच्चों, भूलोगे तो नहीं? नो मैम, नेवर एवर। मैम जैसे आपने याद कराया हम कदापि नहीं भूलेंगे, असंभव है मैम, असंभव। बड़ी बढ़िया टेक्निक है। ओके, अब सुनो, इन डायरेक्टर्स का काम क्या है? बिजनेस को डायरेक्शन देना। ओके, अब मुझे आप एक बात बताइए, पैसा किसका था रे?
पैसा किसका है? पैसा किसका है? पैसा है मैम, पैसा किसका है? जल्दी बताइए। पैसा आउटसाइडर्स का है, पैसा शेयर होल्डर्स का है, और उस पैसे को किस में लगाया? कंपनी में। उस पूरे के पूरे पैसे को हमने किस में लगाया? उस पूरे के पूरे पैसे को हमने किस में लगाया? जल्दी बताइए। उस पूरे के पूरे पैसे को हमने लगाया कंपनी में। यस और नो? यस मैम। पूरे के पूरे पैसे को हमने लगाया कंपनी में। यस मैम, समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कंपनी की पॉकेट में पैसा रखा हुआ है? हाँ जी बच्चों, क्या कंपनी की पॉकेट में पैसा है? मैम नो। अरे कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी के पैसे को तो मैनेज किया जा रहा है। कंपनी के पैसे को तो मैनेज किया जा रहा है, और जो मैनेज कर रहे हैं वो है डायरेक्टर्स। अच्छा, जो मैनेज कर रहे हैं वो कौन है? डायरेक्टर्स। और मैम ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये जो मैम डायरेक्टर्स है ना, ये तो मैम पैसा लेके भाग सकते हैं, ये तो पैसे से मिसयूज कर सकते हैं। क्या इनके मुंह पे लिखा हुआ है हम ईमानदार हैं, हम आपके बिजनेस को अच्छी डायरेक्शन देंगे? नो, नेवर एवर। सो जरूरत है डायरेक्टर्स को रेगुलेट करने की, कुछ ऐसा कानून बनाने की, कुछ इस तरीके के कानून बनाने की जिन कानून को फॉलो करके, उन सारे कानून को फॉलो करके डायरेक्टर्स जो हैं बिजनेस को डायरेक्शन दे। बिल्कुल काम की बात मैं आपको बता रही हूं। इन डायरेक्टर्स की ऑब्लिगेशन है कि ये अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, इनके ऊपर कानून लगता है, और इनको जो इस कंपनी को डायरेक्शन देनी है, वो कानून को फॉलो करते हुए देनी है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चलेगा रे। अपनी मर्जी से मन कर रहा है कि आज मेरे को थाईलैंड जाना, नहीं चलेगा रे। कंपनी के पैसे को तुम नहीं उड़ा सकते। कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए तुम्हें औकात में रहना पड़ेगा, तुम्हें कानून फॉलो करना पड़ेगा। तुम कानून फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। सो कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी के क्या प्रोविजन होंगे? कैसे कंपनी चलती है? कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए आपको जो फॉलो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कंपनी एक्ट। क्या फॉलो करना पड़ेगा जरा बताना बच्चों, क्या करना पड़ेगा जरा बताइए? कंपनी एक्ट। क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट। इट मींस डायरेक्टर्स की ऑब्लिगेशन है टू फॉलो कंपनी एक्ट। बिना कंपनी एक्ट को फॉलो करे हुए आप कंपनी को डायरेक्शन नहीं दे सकते हो। आप बिना कंपनी एक्ट के फॉलो करे हुए आप कंपनी को डायरेक्शन नहीं दे सकते हो, कभी भी नहीं दे सकते हो। आप कंपनी को डायरेक्शन तभी दोगे जब आप कंपनी एक्ट का पालन करोगे। अगर आपने कंपनी एक्ट का पालन नहीं करा तो आप कंपनी को डायरेक्शन नहीं दे सकते हो। आप कंपनी को डायरेक्शन नहीं दे सकते हो। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आगे इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, और मजा आएगा आपको, और मजा आएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा।